ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो नॉट स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। सो अभी लव लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन ये दिखाई दे रही है दैट कोई है आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, और मे बी देयर आर टू पीपल। ठीक है, एक हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ड्रॉन है, और एक हो सकता है कि आपके स्पाउस हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है, या दो लोग आपके लिए फाइट कर रहे हैं या आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, बट देयर इज लव। ओके, इमोशंस। या हो सकता है आप दोनों को ही प्यार करते हैं, नॉट नेसेसरीली। अच्छा, ये टेम्परामेंट भी हो सकते हैं, ये मूड भी हो सकते हैं कि एक ही पर्सन के ऐसे दो मूड है। यू आर फेसिंग समथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो वो चीज हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? ओवरवेलमिंग इमोशंस। यू हैव ओवरवेलमिंग इमोशंस, और आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप बात करना चाहते हैं, या आपको समझ नहीं आता कि इतने इमोशंस को लेकर कहाँ जाए, क्या करें। ओके, मतलब इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दिस पर्सन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। मुझे लग रहा है कि ये आपको हो सकता है कुछ इंडिकेशंस दे रहे हो अपनी तरफ से। थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है आपके बीच में, या हो सकता है ये टाइम टू टाइम आपको कुछ हिंट देते रहते हैं, बट स्कैर्ड टू टॉक टू यू और टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो लीप ऑफ फेथ ले नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। कुछ है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव। स्टक है। ओके, और हाई प्रीस्ट, दे आर सिक्रेटिव एज वेल, कि मन में क्या चल रहा है ज्यादा बता नहीं रहे हैं। सीक्रेट्स, कीपिंग सीक्रेट्स, फीलिंग स्टक। ओके, इंटेंशन इज लाइक दे नो, उनको पता है अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू टेक स्टेप। या हो सकता है कि बहुत गार्डेड है, और अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि इनकी कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें मतलब वो कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, या बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। सो वो तभी नेक्स्ट मूव भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? अगेन, कुछ टॉकिंग टॉकिंग हो सकती है, कुछ बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू ईच अदर, टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड। ओके, कि आगे स्टेप्स बढ़ाना। सो थिंग्स सीम्स टू बी पिकिंग अप, कि चीजें पिकअप हो सकती हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द लव सिचुएशन। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? अगेन, सिंगल्स के लिए हो सकता है कि समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओपनिंग अप टूवर्ड्स यू। जैसे लगता है कि कोई आपको मिल सकता है, मे बी कोई इंटरेस्टेड है, या बहुत सोच सोच के स्टेप्स ले रहे हैं आप या ये पर्सन। ठीक है, कि बहुत सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज फियर है, या आपके साथ कुछ ऐसे पहले हो चुका है, या उनके साथ। सो यू नो, डाउटिंग, बट धीरे धीरे आगे बढ़ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। ओके, करियर में मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ, रिकग्निशन, कि जिस चीज की आपको तलाश है आपको जल्दी मिल जाएगी। आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग। यस, कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, या कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, या हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो सकती है दैट यू आर वर्किंग ऑन, या देयर इज समथिंग दैट यू नो, यस, किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, शेयरिंग योर वॉइस, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कंपोजर का भी कार्ड आ रहा है, तो आई थिंक कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा है, आपका काम कोई ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका यू नो कामनेस, और दैट कंपोजर इज नेसेसरी। थिंग्स माइट बी, कुछ कुछ चीजें हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, have control over yourself, relax and rejuvenate. Now this card is like a four of swords energy. That means कि whatever it is, जो भी है, bring yourself out, work on yourself, और थोड़ा calm रहो, थोड़ा relaxed. Again I just saw 4 4 4. डेफिनेटली दिस इज समथिंग लॉन्ग टर्म। तो अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, कुछ गोल्स हैं, दिस विल टेस्ट योर पेशेंस, और मे बी इट इज कॉलिंग फॉर पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको वक्त देना होगा। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर गेटिंग फॉर द सेजिटेरियस। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? You
यू मे कनेक्ट विद गुड पीपल हियर। ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कुछ मिलके कर सकते हैं। अगेन दिस कैन बी समथिंग आपका जो दिल कहता है काफी टाइम से, यू नो। सो व्हाट्स द गाइडेंस? सो गाइडेंस ये है, अपने आप को अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। अब क्या होता है, कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है नाउ। अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। ओके, यू नीड टू यू नो अंडरस्टैंड योर सेल्फ हियर। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, जैसा यू नो मतलब सराउंडिंग होता है, वैसे इंसान की सोच हो जाती है। और यहाँ पर आपको आपकी सोच शायद हो सकता है कि बदल रही है। आपको कहा जा रहा है कि बदलिए, खुद को पहचानिए, अपनी लाइक यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ जो आपके बस में नहीं है। और आपको ये भी कहा जा रहा है टैप, यू नो, कनेक्ट विद द सोर्स, कम बैक टू द सोर्स। और अगेन 4, तो ये तो कंफर्मेशन हो गई, 4 4 4। सो दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है। अगे बार बार आपको पता नहीं क्यों आपको कहा जा रहा है कि कनेक्ट विद द सेल्फ, कनेक्ट विद द सोर्स, कम बैक टू योर सेल्फ, यूजुअल सेल्फ। या जो चीज अच्छी है आपके लिए, जो लोग अच्छे हैं, जो एनवायरमेंट अच्छा है, यू नो, जो मतलब जो चीज आपके लिए अच्छी है, जो आपको पता है कि यस दिस इज गुड फॉर यू, यू नीड टू डू दैट। कि आपको वो करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।